राजस्थान के लोक देवता तात्पर्य हैं जिसने अपने विरोचित कार्यों, आत्मबल द्वारा संस्कृति मूल्यों की स्थापना की, धर्म की रक्षा एवं लोक हितार्थ सर्वस्व न्यौछावर किया। अलौकिक शक्तियों, लोक मंगल कार्य हेतु लोक आस्था के प्रतीक बन गई। इन्हें जन सामान्य का दुख हरता एवं मंगलकर्ता के रूप में जाना जाने लगा। देवल, देवरी, थान या चबूतरे जनमानस आस्था के केंद्र हैं। राजस्थान में 11वीं या 14वीं शताब्दी में इस्लाम का प्रसार एक महत्वपूर्ण घटना थी। जनता की अपने धर्म से दिखती आस्था, पशुधन का हाशिए, मंदिरों व मूर्तियों को तोड़ा जाना जैसी प्रमुख सामाजिक धार्मिक समस्याएं थी। समाज में कुछ जातियों को निम्न दृष्टि से देखा जाता था। कर्मकांड दृष्टिहीन हो गए थे। इन स्थितियों में लोक देवता का आविर्भाव हुआ। सांप्रदायिक सद्भाव के प्रणेता थे। धार्मिक भेदभाव के बिना ये जन आस्था के केंद्र बन गए। पशुधन के रक्षक के रूप में पूजे जाने लगे, जो छंद, दोहा, वाणी, निशानी, ख्यात, वाद, पद, गीत, पावड़ आदि के रूप में प्रसिद्ध है। ग्रामीण समाज के पिछड़े तबके में लोकप्रिय हुए। लोक देवी देवता से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। पर्चा, अलौकिक कार्य द्वारा, अलौकिक शक्ति द्वारा किसी कार्य को करना अथवा करवा देना पर्चा कहलाता है। लोक देवता रामदेव जी के पर्चे 5 पर्चे प्रसिद्ध है। सिरजा, देवी की पूजा आराधना के पद, गीत या मंत्र जिन्हें विशेषकर रात के जागरणों के समय गाए जाते हैं, इन्हें सिरजा कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंझाऊ और घड़ऊ। सिरजा 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सिंघाऊ और एक घड़ऊ। नाभा, लोक देवी देवता के भक्त अपने आराध्य देव की सोने, चांदी, पीतल, तांबे की आदि की धातु की बनी छोटी प्रतिकृति गले में बांधते हैं, उसे नाभा कहते हैं। देवरा, राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में लोक देवताओं के चबूतरे नुमा पूजा स्थल देवरे कहलाते हैं। पंचपीर, बाबू, हड़बू, रामजी, मांगड़िया में 5 पीर पदार्थ जो भोग देते हैं। पंचपीर लोक देवता उन्हें कहा जाता है जिन्हें हिंदू मुस्लिम दोनों पूजते हैं। ढाला, 7 देवियों की सम्मिलित प्रतिमा ढाला कहलाती है। पंचपीर, बाबू, हड़बू, रामदेव, मांगड़िया में 5 पीर पदार्थ जो गोगा जी हैं। पिता पुत्र की जोड़ी गोगा जी और केसरिया कंवर जी। सवाई भोज और देवनारायण, भाई बहन की जोड़ी हरसनाथ और जीर्ण माता। पति पत्नी की जोड़ी मल्लीनाथ जी और रूपा देव। चाचा भतीजा की जोड़ी बाबू जी और रूपनाथ जी। चाचा भतीजा की जोड़ी डूंग जी, ज्वार जी, सीकर के बटोट पातुंदा के निवासी थे। मौसेरे भाइयों की जोड़ी रामदेव जी और हड़बू जी। हड़बू जी हाजिर खरा गांव बेगडी माई दूजी दे मारी जानो हाँ मासी जाया भाई। यह कहते रामदेव जी राजस्थान के प्रथम टॉपिक के अनुसार प्रथम लोक देवता है। पंचपीरों के अंदर शामिल है उपनाम रामशाह पीर, मुसलमान रामशाह पीर कहते हैं। रुणेचरा धनी, पीरों का पीर, कृष्ण का अवतार, सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता। रामदेव जी तंवर वंशी राजपूत थे। जन्म उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को बाबेरी बीज को हुआ। रामदेव जी के जन्म के वर्ष को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन इतना तय है कि 14वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। पिता अजमाल जी, माता मैणा देव, भाई वीरमदेव या बलराम के अवतार, सगी बहन लाचा व सुगना, बहिन डाली बाई मेघवाड़ मुँह बोली बहन, गुरु बालीनाथ। बालीनाथ की समाधि मशहूर पहाड़ी जोधपुर में जहाँ कुष्ठ रोग का निवारण होता है। पत्नी नेतल दे दल्ले सिंह सोडा की पुत्री, अमरकोट के पाकिस्तान की जो अपंग थी। वाहन लीला घोड़ा या नीला घोड़ा। हिंदू ने कृष्ण का अवतार या अर्जुन का वंशज मानते। कृष्ण का तो अवतार और अर्जुन का वंशज। कामड़िया पंथ चलाया, मंदिरों को देवरा कहते हैं, ध्वजा को नेजा कहते हैं। जम्मा रात्रि जागरण जम्मा कहलाता है। रामदेव जी के मेघवाड़ भक्त रिकिया कहलाते हैं। जातरू रामदेवरा जाने वाले यात्री जातरू कहलाता है। पर्चा रामदेव जी चमत्कारी जीवन गाथाओं का यश गान पर्चा में होता है। रानी रूपा ने सर्वप्रथम गाया पर्चा को। प्रमुख शिष्य हरजी भाटी, रत्ना रायका, लाखी बंजारो, आई माता रामदेव जी की शिष्य थी, ठीक है ना। रामदेव जी ने पंच पिंपली नामक स्थान पर मक्का से आई 5 पीरों को पर्चा दिया था।
मक्का से आए 5 पीरों ने जब रामदेव जी की परीक्षा लेनी चाहिए तब रामदेव जी ने उन्हें मक्का से भूल आई कटोरों में भोजन करवाया। तब इन पीरों ने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा। मक्का से आए पीरों को मतलब कहाँ पे पर्चा दिया गया? तो पंचपीपली में। पंचपीपली जो रामदेव के पास ही है। परावर्तन या शुद्धिकरण आंदोलन चलाया हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए। परावर्तन या शुद्धिकरण आंदोलन। ब्यावले इनकी आस्था में भक्तों द्वारा ब्यावले बांधे जाते। 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य बैठ कर किया जाने वाला राजस्थान का एकमात्र नृत्य है। इस नृत्य का प्रारंभ पादरला गांव पाली से प्रारंभ हुआ। भैरव राक्षस इन्होंने बचपन में भैरव नामक क्रूर राक्षस गोधन का नाश करने वाले का वध सांतलमेर में किया। भैरव राक्षस का वध कहाँ पे किया? सांतलमेर में। प्रतीक चिन्ह पगली। रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे। पुस्तक 24 वाणियाँ। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया इनका जन्म हुआ और भाद्रपद शुक्ल एकादश में इनकी मृत्यु हुई। तब चलता है रुणेचा रामदेवरा में भरता है। प्रमुख मंदिर रामदेवरा जैसलमेर। यहाँ स्थित मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने 1931 में करवाया था। इनका मेला सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। इनके भक्त इन्हें कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं। अन्य पूजा स्थल विराटिया पाली ऊंडू कश्मीर बाड़मेर खुंडियास अजमेर। राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं खुंडियास अजमेर। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर सुरताखेड़ा चित्तौड़ कोटड़ा बाड़मेर। छोटा रामदेवरा गुजरात और हल्दीना अलवर में। 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने रुणीचा अजमेर में राम सरोवर की पाल पर समाधि ली। इनसे एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि या जल समाधि ली थी। 1458 आरबीसी के अनुसार 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली। पर्चा बावड़ी या राम सरोवर कहाँ पे है? तो जैसलमेर में रुणीचा में। रामदेव जी के समकालीन देवता मल्लीनाथ व हड़बू जी। माना जाता है कि मल्लीनाथ जी इन्हें पोकरण क्षेत्र जागीर में दिया था, जिसे बाबा रामदेव जी ने अपनी भतीजी को दहेज में देकर रुणीचा नामक नया स्थान बसाया। लोक देवता हड़बू जी इनके मौसेरे भाई थे। रामदेव जी की फड़ का सर्वाधिक वाचन जैसलमेर बीकानेर में होता है। नायक या कांवड़ जाति के भोपे रावणत्ता वाद्य यंत्र पर रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं। सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। लोक देवताओं में रामदेव जी एक प्रमुख अवतारी पुरुष थे। समाज सुधारक के रूप में रामदेव जी ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया। गुरु की महत्ता पर जोर देते हुए उन्होंने कर्मों की शुद्धता पर बल दिया। उनके अनुसार कर्म से ही भाग्य का निर्धारण होता है। ये तो सच्चाई बात है कि कर्म से ही भाग्य का निर्धारण होता है। रामदेवरा का मेला सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने जोर दिया जाता है। सुगनाबाई का विवाह पुंगल के परियार राव किशन सिंह से हुआ। रामदेव जी के वंशज मृतक को दफनाते हैं। ठीक है। डालीबाई का मंदिर रुणेचा मंदिर परिसर में रामदेव जी की समाधि के पास ही डालीबाई का मंदिर भी स्थित है। अगले लोग देते हैं गोगा जी नागवंशी चौहान। गोगा जी कौन थे? चौहान। रामदेव जी कौन थे? तंवर। उपनाम सांपों के देवता जहार पीर, जीवित पीर, गोगा पीर, नागराज। जीवन काल 946 से 1024 ईस्वी। इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ 1003 विक्रमी संवत में। भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका जन्म हुआ था। भाद्रपद मतलब कृष्ण जन्माष्टमी के एक दिन बाद गोगा जी का जन्म हुआ। पिता जेवर जीवराम चौहान, माता बांचल और मौसी आंचल। इनकी माता बांचल को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद गुरु गोरखनाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे और गोगा जी के गुरु भी गोरखनाथ जी थे। ध्यान रहे गोगा जी को गुरु गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। पत्नी केलम दे कोलूमंड के बुड्ढू जी राठौड़ की पुत्री। गोगा जी के पुत्र केसरिया कंवर लोक देवता की तरह पूजे जाते हैं। पिता पुत्र लोक देवता में गोगा जी और केसरिया कंवर जी भी आते हैं।
पुत्र सामंत चौहान। गोगा जी का पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प युक्त पूजा स्थल थान प्राय खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। हिंदू इन्हें नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। अब ये खेजड़ी किस देवता लोक देवता का जो मंदिर है खेजड़ी के नीचे होता है, तो ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ। वाहन नीला घोड़ा। गोगा जी की ध्वजा निशान प्रतीक भाला लिए व सर्प घुड़सवार व सर्प। गोगा जी की फड़ का वाचन डेर व मांदल वाद्य के साथ किया जाता है। छावड़ी गोगा जी के गीत छावड़ी कहता है। मेड़ी गोगा जी का मंदिर मेड़ी कहलाता है। सांकल गोगा जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू में जहाँ इनका जन्म हुआ वहाँ पर शीर्ष मेड़ी है। युद्ध में लड़ते वक्त गोगा जी का सिर यहीं गिर गया था। गोगा जी जन्म स्थान भी है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला पड़ता है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ यह स्थान धुरमेड़ी कहलाता है। गोगा मेड़ी तो धुरमेड़ी कहलाए। गाय को किस समय दुया जाता है, तो गोधूली बेला में। गोधूली मतलब धुरमेड़ी। ये गोगा मेड़ी धुरमेड़ी हनुमानगढ़ में है। शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू में। यहाँ पर लड़ते हुए गोगा जी का धड़ गिर गया था। गोगा मेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। इसका वर्तमान स्वरूप बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया। गोगा मेड़ी की बनावट मकबरे नुमा है। ड्योढ़ी पर बिस्मिल्लाह अंकित है। यही पर गोरख तालाब बना हुआ है। गोरख तालाब कहाँ पे है? गोगा मेड़ी में। ग से गोगा मेड़ी, ग से गोरख तालाब। गोगा मेड़ी में एक हिंदू और एक मुस्लिम पुजारी चोयल रहता है। गोगा जी का मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। रामदेव जी का मेला भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। और गोगा जी का मेला भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। गोगा जी की ओल्डी सांचौर में, जो खुद वर्तमान में जिला है। गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ 1024 में युद्ध किया था। महमूद गजनवी ने जहार पीर की उपाधि दी, साक्षात देवता के रूप में प्रकट होने वाला कहा। इस युद्ध का वर्णन कायम खराश और जान कवि में किया गया है। गोगा जी विष्णु के अवतार है और रामदेव जी कृष्ण के। गोगा जी विष्णु, जब सांप होता है ना करता है तो मतलब विष्णु है, ठीक है। सर्पदंश के उपचार में गोगा जी की अर्चना की जाती है। गुरु गोरखनाथ ने इन्हें सांपों की सिद्धि प्रदान की थी। गुजराती पुस्तक सावक वतांद्री अतिसार और रणकपुर प्रशस्ति दयालदास की ख्यात के अनुसार इन्होंने गायों के बचाने के लिए मौसेर भाइयों अर्जुन सुरजन के विरुद्ध भीषण युद्ध किया, जिसमें वीर गति को प्राप्त हुए। योद्धा के रूप में इनकी पूजा होती है। गोगा राखड़ी हल जोतनेशपुर हल व हाली 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी बांधी जाती है। रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखड़ियाँ गोगा नवमी के दिन खोले जाने की परंपरा है। गोगा जी की प्रथम शादी उत्तर प्रदेश में हुई। गोगा जी के मेले में राजस्थान में सर्वाधिक अनुयायी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, जो पीले वस्त्र पहनकर आते हैं, जिन्हें पूर्बिया कहते हैं। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है। गोगा जी के सहयोगी भज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या। गोगा जी के सहयोगी भज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या। कायम सिंह गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में कायम सिंह चौहान हुए, जिन्हें मुसलमान बनाया गया, जो कायम खां बन गए। इनके वंशज ही कायम खां मुसलमान कहलाते हैं। कायम खां रासों के लेखक के जान कवि। कायम खानी आज भी गोगा जी की अपना पूर्वज मानते हैं। गोगा जी के विवाह के समय ही उनकी पत्नी पेलम देव को एक दिन सर्प ने डस लिया, जिससे क्रोधित होकर गोगा जी ने आग पर कढ़ाई में तेल डालकर अपनी सिद्धियों का प्रयोग करते हुए मंत्रों का उच्चारण किया। सर्प तक्षक नाग ने गोगा जी से माफी मांगी। केलम देव का जहर चूसकर पुनः जीवित किया। गोगा जी को सांपों का देवता कहते हैं। तेजा जी और गोगा जी दोनों सांपों के देवता है, ठीक है। गोगा जी की मृत्यु के संबंध में कहा जाता है कि इनके मौसेरे भाइयों अर्जुन सुरजन ने भूमि बंटवारे को लेकर नाराज होकर इनके इलाके की सारी गायें मोहम्मद गजनवी को दे दी। गोगा जी के सहयोगी थे जवाहर पांड्या, भज्जू कोतवाल, ठीक है, जिस पर गोगा जी ने 47 पुत्रों, 60 भतीजों और 11 सैनिकों के साथ सतलज नदी पर पार कर महमूद गजनवी से युद्ध किया, गायों को मुक्ति करवाया। महमूद गजनवी ने इनका
शौर्य देखकर जार पीर अथवा जिंदा पीर का, लेकिन वापस आने पर इनके चचेरे भाइयों ने इनसे युद्ध किया तो ये वीर गति को प्राप्त हुए। गोगा जी और रसावला के लेखक बिट्ठू मैया, इसमें गोगा जी की बहादुरी का वर्णन मिलता है। गोगा जी के पुत्र सामन सिंह चौहान ने गजनवी की सेना को कई बार धूल चटाई सोमनाथ मंदिर के आक्रमण को विफल बनाने का प्रयास किया। लोगों ने समझा इनमें गोगा जी की आत्मा है, तब से इन्हें गोगा जी लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। गोगा जी के बारे में कहावत है, गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गुगु। तभी तो गोगा जी का क्वेश्चन आया कि किस वृक्ष के नीचे इनका जो है पूजा स्थल होता है, तो खेजड़ी के नीचे। तेजा जी नागवंशी जाट, शिव के अवतार, धौलिया गोत्र। रामदेव जी तंवर, गोगा जी चौहान और तेजा जी नागवंशी जाट, धौलिया गोत्र से संबंधित। नागों का देवता, गायों के मुक्तिदाता, कालिया व बाड़ा के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक, अजमेर के लोक देवता, धौलिया वीर। जीवन काल 1073 से 1103। इनका जन्म खड़नाल नागौर में 29 जनवरी 1073 को माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ। पिता ताड़जी, माता रामकुंवरी, पिता रामकुंवरी आरबीसी अनुसार। इसमें लिखा हुआ है राजकुंवर थाकण। पत्नी पेमल दे, पनेर गांव अजमेर के रामचंद्र जी झांझर की पुत्री। घोड़ी लीलन श्रृंगारी पनेरा जावेरे। चेतन का गाना बहुत प्रसिद्ध है। प्रतीक तलवारधारी अश्वरोही, जीभ पर सर्पदंश करती हुई मूर्ति। तेजा जी के चबूतरे को थान व पुजारी को घोड़ला, जो सांपों का जहर चूसते हैं, कहा जाता है। तेजा जी भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के रूप में मनाई जाती है। तेजा जी का मेला प्रबसन नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक लेता है। देखिए, तेजा जी का जन्म तो माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ, किंतु तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक बढ़ता है। श्रावण भादवा गोगा तेजा, यानी कि वो पशु मेला है, ठीक है ना। ये पशु मेला ही है। भाद्रपद शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक मेला बढ़ता है। इसी समय यहाँ विशाल पशु मेला भी लगता है। अच्छा, पशु मेला इससे अलग है, थोड़ा हटके। नोट, प्रारंभ में तेजा जी का मुख्य मंदिर सुरसुरा अजमेर में था, जिसकी मूर्ति को 1734 में जोधपुर महाराज अभय सिंह के काल में प्रबसर का हाकिम प्रबसर ले आया। तब से तेजा जी का प्रमुख पूजा स्थल प्रबसर में है। अभय सिंह के समय प्रबसर का हाकिम इसे प्रबसर लेके आए थे। गोरक्षार्थ बलिदान, तेजा जी ने गोरक्षा लाचा गुजरी की गायों को मेर यानी मीणों आमेर से मांडविया गांव अजमेर में युद्ध करते हुए घायल अवस्था में वचनबंध के कारण सांप को अपना जीभ पर सेंद्रीय ब्यावर में डसवाया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तेजा जी की मृत्यु का समाचार लीलन द्वारा उसके घर पहुंचाया गया। तेजा जी की मृत्यु का समाचार किसने पहुंचाया? तो लीलन ने। ऐसी मान्यता है कि सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति यदि दाएं पैर में तेजा जी की तांती बांधे तो विष नहीं चढ़ता है। पत्नी पेमल सती हुई थी। मल्लिनाथ जी की पत्नी थी ना रूपा देव, वो सती नहीं हुई थी। तेजा जी की पत्नी सती हुई है। अजमेर के हर गांव में तेजा जी का मंदिर मिल जाता है। तेजा जी मुख्यतः मारवाड़, अजमेर व किशनगढ़ में जाट समुदाय, जाट जवान, जाट भगवान, जाट समुदाय द्वारा पूजी लोक देवता है। चंद्रिया ब्यावर में नाग ने तेजा जी को डसा। सुरसुरा अजमेर में तेजा जी का निर्माण भाद्रपद शुक्ल दशमी को 23 अगस्त 1103 को। तेजा जी के जन्म 1073 में और मृत्यु 1103 में। तेजा चौक ब्यावर अजमेर में तेजा जी का सबसे प्राचीन थान है। तेजा जी का सबसे प्राचीन थान कहाँ पे? तेजा चौक ब्यावर। अब ब्यावर में आ गए, अजमेर कुछ नहीं है। सुरसुरा अजमेर, सेंदरिया ब्यावर में, भावता अजमेर। सर्पदंश के इलाज के लिए सबसे पहले इन्होंने ही गोबर की राख और गौमूत्र के प्रयोग की शुरुआत की थी। तेजा जी ने है जो सर्पदंश के इलाज के लिए गोबर की राख और गौमूत्र के प्रयोग की शुरुआत की थी। मारवाड़ के जाटों का इतिहास पुस्तक में तेजा जी को धौलिया गोत्र बताया गया है। धौलिया गोत्र की महिलाएं पुनर्विवाह नहीं करती।
इसलिए पेमल है जो तेजा जी के साथ सती हो गई थी। तेजा टेर या तेजा गीत। किसान तेजा जी के गीत के साथ खेत की बुवाई करते हैं। किसान अच्छी फसल के लिए तेजा जी की पूजा करते हैं। तेजा बारा रे कोसारी बई आवड़ी। इस प्रकार से तेजा जी के अनेक प्रकार के गीत। तेजा जी पर डाक टिकट 2011 में 5 रुपये का जारी किया गया। दुगारी यानी बंसी दुगारी या बांसी दुगारी बूंदी में तेजा जी कर्म स्थली रही है। शहर या जनजाति के आराध्य देवता है। इनके नाम पर सीताबाड़ी बारा में तेजा जी का मेला पड़ता है। सीताबाड़ी बारा में तेजा जी का मेला भी पड़ता है। तेजा जी का विवाह बचपन में हो गया था। ये तो बहुत बड़ी कहानी है। इतना ये तेजा जी की पूरी कहानी है। सर्पदंश पीड़ित तेजा जी का स्मरण करेगा व प्रार्थना करेगा तो वो पीड़ित विष मुक्त हो जाएगा। अब आ गए बाबूजी राठौड़। ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक, गौ रक्षक, राड़ फाड़ बाबूजी। लक्ष्मण के अवतार हो गए तो फिर राड़ फाड़ ही होंगे ना। बाबूजी जीवन काल 1239 से 1276 ईस्वी। जन्म कोड़ू फलोदी में। चैत्र अमावस्या को इनका जन्म हुआ था। नैणसी और महाकवि मोड़जी आशी के अनुसार बाबूजी का जन्म बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ा के पास जूना नामक ग्राम में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ है। ठीक है भाई। पिता दांदल देव राव आस्थान के पुत्र, राव दुवड़ के भाई जो सिंह के वंशज थे। इस प्रकार बाबूजी मारवाड़ के राठौर राजवंश से संबंधित थे। माता कमला दे अप्सरा थी। बहन सोवनबाई पेमल दे या पेमल दे थी। जायल शासक जिंदराव किसी से विवाह हुआ। बड़े भाई बूढ़ो जी, इनका विवाह गिरनार गुजरात की केसर कंवर से हुआ। पत्नी सुपियार दे या फुलम दे सुर्पणखा के अवतार। अमरकोट के शासक सूरजमल सोडा की पुत्री थी। गुरु समृद्ध भारती घोड़ी केसर कालवी। तेजा देरी लीलन श्रृंगारी और बाबूजी की केसर काल में राड़ फाड़ लोक देवता। बाबूजी को ये घोड़ी देवल चारणी बिगनियाई गांव बाड़मेर द्वारा दी गई थी। प्रतीक भाला लिए अश्वरोही बाई और झुकी हुई पाग। मुख्य मंदिर कोलू मंड में। चैत्र अमावस्या को प्रतिवर्ष मेला भरता है जिस दिन बाबूजी का जन्म हुआ। पाबूजरी फड़। ऊँट स्वस्थ होने पर पाबूजरी फड़ का वाचन नायक जाति के भोपे रावण वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़। सभी लोक देवताओं की फड़ों में सबसे छोटी फड़ सबसे लोकप्रिय और सबसे लोकप्रिय व सबसे छोटी है। मेहर जाति के मुसलमान ने पीर मानकर पूजा करते हैं जबकि हिंदू ने लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। देखिए सबसे पहले रामदेव जी किसका अवतार? कृष्ण का। उसके बाद में गोगा जी किसका अवतार? विष्णु का। उसके बाद में तेजा जी किसका अवतार? शिव का। भगवान महादेव भोलेनाथ का अवतार थे तेजल दबदारी। उसके बाद में बाबू जी किसके अवतार? लक्ष्मण के। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय अपनी भतीजी केलम को दहेज में देने के लिए ऊँट लेकर आए थे। रायका रेबारी जाति के आराध्य देव। थोरी जाति के संरक्षण दिया। आना बघेला जैसे शक्तिशाली शासक के भगोड़े 7 भाइयों चांदा, देवा, खापू, पैमा, खलमल, खंगार और चांसल को बाबूजी ने आश्रय देकर उनकी रक्षा की। बाबूजी के पावड़े वीरता संबंधित गाता है माट वाद्य यंत्र के साथ थोरी जाति के द्वारा गाए जाते। बाबूजी के पावड़े माट वाद्य यंत्र के साथ और बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय, सबसे छोटी और रावणता वाद्य यंत्र के साथ। 1276 में बाबूजी का विवाह हुआ। बाबूजी का जन्म कब हुआ? 1239 में। मृत्यु कब हुई? 1276 में। विवाह कब हुआ? विवाह भी 1276 में हुआ और मृत्यु भी 1276 को हुई। तब इनके प्रतिद्वंदी बहनोई जिंदराव खिची द्वारा देवल चारणी के गाय ले जाने के समाचार मिला। बाबूजी 20 फेरों 3.5 फेरों में से उठकर देवल चारणी की घोड़ी केसर काल में लेकर रवाना हो गए। जोधपुर के देचू गांव में, अब वर्तमान में देचू फलोदी में आता है, अपने बहनोई जायल नागौर का था।
जिंदराव खींची से देवल चारने की गायों को छुड़ाते हुए बाबूजी अपने अनेक साथियों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध का वर्णन नैणसी रिख्यात में बाबूजी की पत्नी फूलम दे बाबूजी के वस्त्रों के साथ सती हुई थी। तेजा जी की पत्नी पेमल दे, बाबूजी की पत्नी फूलम दे और मल्लेनाथ जी की पत्नी रूपल दे थाली नृत्य, बाबूजी के भक्तों द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। गोगा जी के भक्तों द्वारा शांगल नृत्य किया जाता है। बाबू धनीरी रचना थोरी जाति द्वारा सारंगी पर किया जाने वाला बाबूजी का यशोदान है। बाबू धनीरी बाबूजी फावड़े माठ वाद्य यंत्र द्वारा और बाबू धनीरी रचना सारंगी पर। अगले नहीं, अभी तक बाबूजी के सहयोगी चांदा नायक डेमा चांदा डेमा हड़मल चांदा डेमा हड़मल। बाबूजी नारी सम्मान गौरक्षा शरणागत रक्षा और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। बाबूजी के भतीजे रूपनाथ जी ने जिंदराव खींची को मारकर बाबूजी की हत्या का बदला लिया। मुगलकालीन पाटन शासक मिर्जा खान जो बड़े पैमाने पर गौ हत्या में लिप्त था, बाबूजी ने उनके विरुद्ध युद्ध किया और गौ हत्या रुकवाई। जिंदराव खींची बाबूजी का बहनोई व झायल का शासक था। जिंदराव खींची ने देवल चारणी से उनकी काले रंग की केसर कालवी घोड़ी मांगी, पर देवल चारणी ने मना कर दिया। तो देवल चारणी बाद बाबूजी को देने के लिए वचन किया कि रक्षा का वचन लिया। इसी कारण जिंदराव खींची बाबूजी और देवल चारणी से दुश्मनी रखने लगे। बाबूजी का साहित्य, ये क्वेश्चन अभी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है बाबूजी संबंधित। बाबूजी का छंद बिठू मैया, बाबूजी का दोहा लगराज, ये सभी मतलब एक दूसरे से मिलान वाले पूछे गए। बाबू प्रकाश आजिया मोड़जी, बाबूजी रा सोरटा रामनाथ कविया, बाबूजी री बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। बाबूजी रा छंद बिठू मैया, बाबू दोहा लगराज, बाबू प्रकाश आजिया मोड़जी, बाबूजी रा सोरटा लगराज नहीं, बाबूजी रा सोरटा रामनाथ, बाबूजी रा दोहा दोहा लागे फूटरा, दो मतलब लगराज। बाबूजी रा छंद छंद लागे मीठा, दोहा लागे फूटरा, छंद लागे मीठा, मतलब बाबूजी रा छंद तो बिठू मैया, बाबूजी रा दोहा लगराज, बाबू प्रकाश ये तो हो जाएगा आशे मोड़ जी, बाबूजी रा सोरटा सोरटा रामनाथ कविया कही, बाबूजी री बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। हड़बूजी या हरबूजी सांकला, हरबूजी सांकला थे उपनाम शकुन शास्त्र के ज्ञाता। भुंडेल नागौर पिता महाराजा सांकला। इतिहास ग्रंथों में इनके हड़बूजी सहित 6 पुत्रों का वर्णन मिलता है। हड़बूजी सहित हड़बूजी के कितने भाई थे? 5, तभी तो छठे ये खुद थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद हड़बूजी ने भुंडेल छोड़कर फरोदी तहसील के हरबम जाल में अब स्थान पर रहने लगे। हड़बूजी के गुरु बालीनाथ जो रामदेव जी की थे, शस्त्र त्याग कर बालीनाथ के शिष्य बन गए। दीक्षा लेकर समाज सुधार के कार्य चाकू गांव जोधपुर में रहकर तपस्या की। भाई साहब ये क्वेश्चन आ जाए कि जो है हड़बूजी ने तपस्या कहाँ पे थी, तो चाकू गांव जोधपुर। चाकू या चामू, चाकू है ये चामू नहीं, चाकू गांव जोधपुर में रहकर तपस्या की। किसने? हड़बूजी ने। और भुंडेल नागौर में जन्म हुआ, किंतु भुंडेल छोड़कर ये फड़ोदी के हरबम जाल में रहने लगे। पंचपीर मुख्य लोक देवता है, उनमें से तो क्वेश्चन फिक्स आता है। प्रमुख स्थान बेगटी फड़ोदी। इनका मंदिर निर्माण 1721 में महाराजा अजीत सिंह द्वारा। तेजा जी का मंदिर अभय सिंह के टाइम बना। और या सांकला जी हड़बूजी का मंदिर 1721 में अजीत सिंह के समय। इनके मंदिर में मूर्ति के साथ छकड़ा गाड़ी यानी बैलगाड़ी की पूजा होती है। हड़बूजी छकड़ा गाड़ी में पंगु गायों के दूर दूर से घास भरकर लाते थे। सवारी सियाँ, हड़बूजी अपनी बैलगाड़ी को सियाँ कहते थे। पुजारी सांकला राजपूत पंवार। हड़बूजी राव जोधा के समकालीन थे। इन्होंने राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर मुक्त कराने तो आशीर्वाद दिया। कटार व फेंटा, फेंटा मतलब पोतिया यानी कि पगड़ी। मंडोर विजय के पश्चात राव जोधा ने कर्तव्यपूर्व बेंगटी गांव
अर्पण किया और चाकू गांव के पास बावनी जागीर भी भेंट की। बावनी जागीर भेंट की। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव ने 24 बाणी में लिखे, हड़बू जी सांकला हरदम हाजिर गांव बेगटी माई। हड़बू जी सांकला हरदम हाजिर गांव बेगटी माई, दूजी दे मारी ही जानो हाँ मासी जया भाई। रामदेव जी ने समाधि लेने के बाद हड़बू जी को दर्शन देकर एक राम कटोरा और सोन चिड़िया, राम कटोरा यानी प्याला, सोन चिड़िया मतलब छड़ी भेंट की। कुछ कथाओं में ऐसा माना जाता है कि हड़बू जी ने बाबा रामदेव जी के समाधि लेने के 8वें दिन स्वयं समाधि ले ली। ये मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल है। हड़बू जी बड़े सिद्ध योगी थे। ये जाति वर्ग का भेद किए बिना वे सबको कृतार्थ करते थे। ईश्वर स्मरण व सत्संग का महत्व बताते हुए इन्होंने निम्न माने जाने वाले जातियों में आध्यात्मिक चेतना जागृत की। हड़बू जी वचन सिद्ध, शकुन शास्त्र के ज्ञाता और कारामाती। शकुन शास्त्र के ज्ञाता, ये इम्पोर्टेंट है। करामाती। मेहाजी मंगलिया। हड़बू जी सांकला थे। मेहाजी मंगलिया तो नहीं, आगे इनका गोत्र आएगा अभी। उपनाम मंगलिया। इष्ट देव उज्ज्वल छतरी। अब शकुन शास्त्र के ज्ञाता तो कौन है? हड़बू जी है। उज्ज्वल छतरी कौन है? मंगलिया जी। ठीक है। इनका जन्म तापू गांव जोधपुर में भाद्रपद कृष्णाष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी को मेहाजी का जन्म हुआ। पिता कीतू जी या केलू जी, माता मायड़ दे। घोड़ा किड़ काबरा। गौ सेवक देवता कौन से थे? तो वो थे हड़बू जी। मुख्य मंदिर बापणी गांव जोधपुर में, जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है। इन्होंने अपनी माँ के साथ पुष्कर तीर्थ यात्रा के दौरान पुष्कर की पाना गुजरी को अपनी धर्म बहन बनाया। इसी पाना गुजरी की गायों को जैसलमेर का राव रणंगदेव भाटी लूट कर ले गया। तब मेहाजी पाना गुजरी की गायों की रक्षा जैसलमेर के राव रणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए बापणी गांव में वीरगति को प्राप्त हुए। इनका पालन पोषण अपनी ननियाल में मंगलिया गोत्र में हुआ, इसलिए मेहाजी को मंगलिया नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है ना। मंगलिया गोत्र में जन्म होने के कारण ननियाल मंगलिया गोत्र में हुआ था। इनके ननियाल वाले थे जो मंगलिया थे, उन्हीं के नाम पर इन्हें भी मंगलिया कहा जाने लगा। इनकी पूजा करने वाले भोपे अपने वंश की वृद्धि नहीं करते, वे गोद लेकर वंश चलाते। ये मारवाड़ के चुंडा के समकालीन थे। जोधा के समकालीन कौन थे? हड़बू जी। चुंडा के समकालीन कौन है? मंगलिया जी। वीर मेहा प्रकाश जसदान विटू। बाबूजी रा सोरटा रामनाथ कविया। बाबूजी रा दोहा लगराज। बाबू प्रकाश मोडिया आस जी। बाबूजी री बात लक्ष्मी कुंभारी चुंडावत। जन्म बाबूजी रा चंद वीटू में। अगले लोक देवता है मल्लीनाथ जी और वीर मैया प्रकाश जसदान वीटू। वीर मैया प्रकाश जसदान वीटू अगले लोक देवता है मल्लीनाथ जी। ये पंचपीरों में सम्मिलित नहीं है, पंचपीर हो गए। महेवा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 को हुआ। वहीं रामदेव जी ने समाधि 1458 में ली थी। ठीक है ना। पिता राव सलका, दादा तीड़ा जी। पिता सलका 1357 से 1374 तक महेवा बाड़मेर के शासक थे। दादा तीड़ा जी, माता जानी दे, पत्नी रूपल दे, पुत्र जगमाल वीर योद्धा था मल्लीनाथ का। ख्यातों में इनका नाम माला मिलता है। चाचा कानड़ दे मारवाड़ का शासक, कानड़ दे जालौर के शासक थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने चाचा कानड़ देव के यहाँ महेवा में शासन प्रबंधन देखने लगे। चाचा कानड़ देव की मृत्यु के बाद 1374 में महेवा के स्वामी बन गए। इन्होंने 1378 में मालवा सुल्तान नजमुद्दीन फिरोज शाह की तुगलकों की संयुक्त सेना को पराजित किया।
मालवा सुल्तान नजीमुद्दीन और फिरोज शाह तुगलक की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। इन्होंने इस युद्ध में मुसलमानों की 13 दलों की विशाल सेना को परास्त किया, इसलिए 13 तुंगा भांगिया माल्य सलखानी कहावत प्रचलित है। गुरु उगमजी भाटी, इन्होंने अपनी रानी रूपादेवी की प्रेरणा से गुरु उगमजी भाटी से 1399 में योग की दीक्षा ली। मल्लीनाथ जी की समाधि तिलवाड़ा बाड़मेर में। जन्म तो महवा बाड़मेर में हुआ, समाधि तिलवाड़ा बाड़मेर में। मल्लीनाथ जी की चरण पादुकाएं दर्शनीय। मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में, लूणी नदी के किनारे। चैत्र कृष्ण एकादशी चैत्र शुक्ल एकादशी तक विशाल मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। रानी रूपादेवी का मंदिर माला जाल तिलवाड़ा में। इन्होंने 1399 में मारवाड़ के सभी संतों को एकत्रित करके एक वृहद हरि कीर्तन का आयोजन करवाकर कुंडा पंथ की स्थापना की। कुंडा पंथ, कामड़िया तो रामदेव जी संबंधित है, किंतु कुंडा पंथ है जो मल्लीनाथ संबंधित है। उसी साल चैत्र शुक्ला द्वितीया को उनका स्वर्गवास हो गया। 1399 में विशाल वृहद हरि कीर्तन। मल्लीनाथ जी निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते थे। इन्हीं के नाम पर बाड़मेर परगना का नाम मालानी पड़ गया। इन्होंने अपने भतीजे राव चुंडा को मंडोर 1394 व नागौर 1397 जीतने में मदद की। कुंडा पंथ इस वामपंथी पद में साधना की विचित्र पद्धति अपनी जाती। इस पंथ में प्रावधान है कि कुंडापंथी साधु द्वारा किसी गृहस्थी को पंथ में दीक्षित करना जरूर होता है, तभी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को शांति मिलती है, नहीं तो उनकी आत्मा भटकती रहती है। अगले लोक देवता है तल्लीनाथ जी, उपनाम जालोर के लोक देवता, प्रकृति प्रेमी लोक देवता। इनका जन्म शेरगढ़ में हुआ। तल्लीनाथ जी का जन्म शेरगढ़ जोधपुर में, जोधपुर के शेरगढ़ ठिकाने पर शासन किया। वास्तविक नाम तल्लीनाथ जी का गांगदेव राठौड़ था। पिता वीरमदेव शेरगढ़ ठिकाने के शासक थे। इनका मुख्य मंदिर गुरु जलंधरनाथ, इन्होंने ही इनको नाम तल्लीनाथ दिया, पहले गांगदेव राठौड़ था नाम। तो मुख्य मंदिर पंचमुखी पहाड़ पांचोटा जालोर में। गांगदेव राठौड़ का मुख्य मंदिर पांचोटा जालोर में है। पंचमुखी पहाड़ी के बीच इनकी घोड़े पर सवार मूर्ति है। पंचमुखी पहाड़ के आसपास के क्षेत्र में स्थानीय लोग ओरण मानते हैं। पौधा नहीं काटते, ये तो सभी जगह होता है। लोक देवता के जहाँ क्षेत्र होता है ना, उसे ओरण कहते हैं। आज भी पांचोटा गांव के लोग किसी व्यक्ति या पशु के बीमार पड़ने पर जहरीला कीड़ा काटने के कारण नाम का डोरा बांधते हैं। किसके नाम का? गांगदेव राठौड़ के नाम का। जहरीले जानवर को काटने में इनकी पूजा करते। तल्लीनाथ जी ओरण के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। ओरण के देवता के रूप में गांगदेव राठौड़ या तल्लीनाथ जी प्रसिद्ध है। जालोर के लोक देवता माने जाते हैं। स्वभाव से प्रकृति प्रेमी, तभी तो इन्हें ओरण के देवता कहते हैं। रण कौशल में निपुण देव जी या देव नारायण जी नागवंशीय बगड़ावत गुजर। तेजा जी नागवंशीय जाट थे और ये नागवंशी बगड़ावत गुजर है। आयुर्वेद के ज्ञाता, राज्य क्रांति के जनक और विष्णु के अवतार। गोगा जी और देव जी दोनों ही विष्णु के अवतार हैं। गुर्जर जाति के आराध्य देव और राज्य क्रांति के जनक भी इन्हें भी कहा जाता है। जीवन काल 1243 से 1290 ईस्वी। इनका जन्म गोंड दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा के पास मालाशेरी के जंगलों में 1243 में माघ शुक्ल षष्ठी को हुआ। तेजा जी का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को और इनका जन्म माघ शुक्ल षष्ठी को हुआ। पिता स्वाई भोज या भोजा, माता शेडू खटाणी देवास। इनके पिता जन्म से पहले ही बिनाई के शासक राव दुर्जन से युद्ध करते हुए 23 भाइयों सहित मारे गए। तभी इनकी माता शेडू इन्हें लेकर पीर मालवा चली आई। इनका लालन पालन ननियाल में हुआ। 10 वर्ष के अल्पायुष में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए लौट रहे थे, तो मार्ग में धारा नगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल देह से इन्होंने विवाह किया। बाबूजी तेने उनकी पत्नी का नाम क्या था? फूलम दे, और माता का नाम पिंपल दे।
जबकि देव जी की पत्नी का नाम पीपलदे था और मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम रूपलदे। देखिए, पाबू जी की माता का नाम क्या था? पीपलदे। देव जी की पत्नी का नाम क्या था? पीपलदे। और मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम था रूपलदे। मतलब ये एक दूसरे मिलते नाम है। वास्तविक नाम उदय सिंह। उदय सिंह उदल जी जैसे देव जी के नाम से जाना जाने लगा। पत्नी पीपलदे, धार नरेश जयसिंह की पुत्री बाला व बाली इनकी संतानें थी। घोड़ा लीलाधर। मुख्य मंदिर शिवाजी भोज का मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। देवनारायण जी के मंदिर व देवरों में उनकी प्रतिमा के साथ ईंटों की पूजा की जाती थी। इनके मेले के दिन गुर्जर जाति के लोग दूध नहीं बेचते, दही नहीं जमाते। मंदिर में नीम के पत्तों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। अन्य मंदिर देवमाली ब्यावर अजमेर में देवनारायण जी की देह त्यागी थे ब्यावर में। यहीं पर इनके पुत्रों ने तपस्या की थी। देवधाम जोधपुर या नेवाई टोक में। यहाँ दीवारों पर बगड़ावत के शौर्य गाथाओं के चित्रण है। देव डूंगरी पहाड़ चित्तौड़ में राणा सांगा द्वारा बनाया गया। सांगा ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? तो देव डूंगरी पहाड़ चित्तौड़ में। देवास एमपी में इनका मंदिर है। राजस्थान के वो एक देवता जिनके मंदिर राजस्थान से बाहर है तो रामदेव जी और देव जी। देव जी का एमपी में और रामदेव जी का गुजरात में। बगड़ावत महाभारत। देव जी ने अपने पिता व भाइयों की मृत्यु का बदला लेने के लिए लंबी लड़ाइयाँ लड़ी, दुर्जनशाल का वध किया। देव जी और बगड़ावत से संबंधित गाथाओं का वर्णन बगड़ावत महाभारत कहलाती है। बगड़ावत महागाथा की रचना लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने की। पाबूजी की मात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत और बगड़ावत महागाथा भी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी। देवनारायण की फड़ गुजर भोपो द्वारा जंतर नामक वाद्य यंत्र के साथ बाजी जाती है। सभी देव देवताओं की फड़ में यह सबसे प्राचीन व सबसे लंबी फड़ है। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। राजस्थान पर फड़ पर जारी प्रथम डाक टिकट था। स्वयं देवनारायण पर 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। तेजस जी पे भी 5 रुपये का 2011 में जारी हुआ और देवनारायण जी पे भी 5 रुपये का 2011 में जारी किया गया। देवनारायण जी ने 1290 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए देवमाली ब्यावर में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देह त्यागी। आयुर्वेद के ज्ञाता शकुन शास्त्र अड़बू जी, राड़ फाड़ पाबू जी, राजी क्रांति देव जी और आयुर्वेद के ज्ञाता ये भी देव जी। देव बाबा ये लोग देवता पाबू जी के समकालीन थे। देव जी और पाबू जी दोनों समकालीन थे। ठीक है। गोबर और नीम के औषधि के रूप में मैं तो बताया, तेजस जी ने भी बताया और इन्होंने भी बताया। देव बाबा ये राजस्थान के लोग देवता। उपनाम गुजरों व ग्वालों के पालनहार, कष्ट निवारक। मुख्य मंदिर नगला जाज भरतपुर में। इनका पूजा स्थल नीम के पेड़ के नीचे होता है। सवारी भैंसा की। देव बाबा की सवारी कौन सी? भैंसे की है। इनके एक हाथ में झाड़ व दूसरे हाथ में लाठी लिए भैंसे पर सवार प्रतिमा है। ग्वालों के देवता पशु चिकित्सा शास्त्र में निपुण होने के कारण चरवाहों व ग्वालों इन्हें आराध्य अपना मानते हैं। थाली मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी व चैत्र शुक्ल पंचमी को नगला जाज में थाली मेला लगता है। थाली मेला किस लोक देवता की याद में मनाया जाता है? तो जो है देव बाबा, गुजरों व ग्वालों के पालनहार। थाली मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी से। भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी। ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। वर्ष में 2 बार लगने वाले इस मेलों पर ग्वालों चरवाहों को भोजन कराने की परंपरा है। इसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने मृत्यु के बाद अपनी बहन एलाली को भात पहनाया था।
अगले लोक देवता है भूरिया बाबा गौतमेश्वर, गोड़वाड़ के मीणाओं के इष्ट देव, शौर्य के प्रतीक है भूरिया बाबा। पौंसलिया शिवगंज तहसील बाड़मेर, शिवगंज सिरोही में, बाड़मेर या गौतमेश्वर में कहाँ है? भूरिया बाबा कहो या गौतमेश्वर कहो, दो है इनके नाम, ठीक है। भूरिया बाबा उपनाम गौतमेश्वर। मुख्य मंदिर पौंसलिया शिवगंज तहसील सिरोही में, जो सिरोही पाली सीमा पर सुकड़ी नदी के किनारे है। भूरिया बाबा का मंदिर सुकड़ी नदी के किनारे है। इनका 13 अप्रैल और 15 अप्रैल के मध्य मेला बढ़ता है। अरावली पर्वत श्रृंखला में गोड़वाड़ क्षेत्र के मीणाओं का सबसे बड़ा मेला है। मीणाओं के लोक देवता कहलाते हैं ना, मीणाओं का सबसे बड़ा मेला है। मीणा जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते। प्राचीन परंपरा के अनुसार इस मेले में वर्दीधारी पुलिसकर्मी आने का प्रवेश वर्जित है। मीणा जाति के लोग गौतमेश्वर मेले में सुकड़ी नदी में अपने पूर्वजों की अस्थियां प्रवाहित करते हैं। तो बताइए गौतमेश्वर मेला कहाँ पे लगता है? तो ये होगा सिरोही में, क्योंकि ये बाबा जी देव भाई भूरिया बाबा है, गौतमेश्वर बाबा जो पौंसलिया सिरोही के है, तो इनका मेला भी यहीं लगेगा। सुकड़ी नदी के किनारे मेला लगता है 13 अप्रैल से 15 अप्रैल को। गोड़वाड़ के मेलाओं का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। वीर कल्ला राठौड़, 4 हाथों वाले देवता, कहर, कल्याण, कमदज, योगी, बाल ब्रह्मचारी, सहस्त्र नाग के अवतार, दूल्हे के वेश में मरने वाले लोक देवता। 1544 में जन्म हुआ, 1568 में मृत्यु हुई, यानी चित्तौड़ के तीसरे शाके में इनकी मृत्यु हुई थी। 4 हलवा लोक देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है कल्ला राठौड़ जयमल राठौड़ के साथ मिलकर युद्ध किया था, ऊपर नीचे बैठ के। जीवन काल 1544, ये तो हो गया। समियाना गांव मेड़ता में इनका जन्म हुआ, नागौर में। समियाना मेड़ता नागौर में जन्म हुआ। आश्विन शुक्ल अष्टमी को मीराबाई इनकी बुआ थी। कला जी का जन्म आश्विन शुक्ल अष्टमी को हुआ। दादा अचला जी, पिता आज सिंह राठौर जयमल के छोटे भाई, माता श्वेत कुंवर, गुरु योगी भैरवनाथ। कल्ला जी का मुख्य पीठ रनेला या रुंडेला ग्राम पंचायत बरोड़ा उदयपुर में है। जन्म कहाँ पर हुआ? जन्म तो हुआ समियाना मेड़ता नागौर में, किंतु मुख्य पीठ है रुंडेला या रनेला बरोड़ा ग्राम पंचायत उदयपुर में। यहीं पर पास में कृष्णा कुंवर का मंदिर भी है। यहाँ अश्विन शुक्ल अष्टमी को मेला बढ़ता है। शामलिया डूंगरपुर में इनकी काले पत्थर की मूर्ति है। केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। इन्होंने अपनी कुल देवी नागणेशी देवी की पूजा करके कई योग सिद्धियां प्राप्त की थी। चित्तौड़ के तीसरे शाखे में अकबर के आगमन समय 25 फरवरी 1568 को ताऊ जयमल, जो अकबर की गोली से घायल हो गए थे, अपने कंधे पर बैठा कर युद्ध किया, इसलिए इन्हें 2 सिर व 4 हाथ वाले लोक देवता कहते हैं। युद्ध में कल्ला जी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कल्ला जी 4 खंभों की छतरी चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पोल के पास बने हुए। कल्ला जी की सर्वाधिक मान्यता बांसवाड़ा में, जहाँ इनके 200 मंदिर है। इनका थान भूत पिशाच ग्रस्त लोगों व रोगी पशुओं का इलाज होता है। कल्ला जी की जड़ी बूटियों के ज्ञान व सिद्धियों के बल पर असाध्य रोग का इलाज किया। असाध्य रोगों के चिकित्सक थे। कृष्ण कुंवर नामक युवती ने कल्ला जी से विवाह नहीं किया, फिर भी सती हुई। मान्यता है कि छोड़ो कोई नहीं, रुंडेला में सती हुई, इतना याद रखना है। रुंडेला कहाँ पे है? रुंडेला सलूम्बर में पड़ता है वर्तमान में। वीर बीगा जी जागड़ जाति के आराध्य, जागड़ समाज के कुल देवता। इनका जन्म रीढ़ी बीकानेर में जाट परिवार में 1301 में हुआ। सर्वाधिक मान्यता बीकानेर में। पिता राव मोहन, माता सुल्तानी। लूणकंड से चूड़ जी गोदारा की पुत्री।
दादा लाखो जी, बहिन हरियाबाई। इन्होंने मुस्लिम लूटों से गायों को बचाने हेतु अपने प्राण से किए। 1393 में राठाली जोहाड़ी मालासर बीकानेर से 35 मील दूर युद्ध में जुझार हुए। इन्होंने संपूर्ण जीवन गोरक्षा में व्यतीत किया। डूंगरगढ़ तहसील के बीघा गांव का नाम इन्हीं के नाम पर है। पुराना नाम गोमटिया था, जिसका वर्तमान नाम बीघा गांव किया गया। इनका मेला 14 अक्टूबर को पड़ता है। भूरिया बाबा गौतमेश्वर का मेला पौंसल्या में 13 से 15 अप्रैल के मध्य, और इनका मेला होता है वो 14 अक्टूबर को होता है। वीर फत्ता जी शांतु गांव जालोर में गज्जारणी परिवार में हुआ जन्म। मुख्यमंत्री शांतु गांव जालोर में भाद्रपद शुक्ल नवमी को वीर फत्ता जी का मेला पड़ता है। बबूल वृक्ष के नीचे, ये इम्पोर्टेंट है, गोगा जी खेड़ी के नीचे, फत्ता जी बबूल वृक्ष के नीचे शस्त्र विज्ञान का ज्ञान था। गांव की रक्षा के लिए प्राण त्याग किया। 15 जी मुख्य स्थान 15 गांव जैसलमेर। इनका जन्म नग्गा गांव में हुआ, भाटी राजपूत परिवार में। इन्होंने काठोड़ी जैसलमेर के ब्राह्मण परिवार को गायों को मुस्लिम लूटों से बचाने हेतु प्राण त्याग किया था। इन्होंने गर्दन कटने के बाद जुझार होने पर युद्ध किया। इनका मेला 15 में भाद्रपद शुक्ल दशमी व माघ शुक्ल दशमी को पड़ता है। 15 में इनका मंदिर बिना छत का है, केवल चबूतरा बना हुआ है। किस लोक देवता का मंदिर बिना छत का है? तो वो है 15 जी का, केवल चबूतरा बना होता है। राजस्थान में अधिकांश लोक देवता के जो मंदिर होते हैं ना, उनका केवल चबूतरा ही होता है, छत नहीं होती है ऊपर। हरि राम जी जन्म 1602 ईस्वी, पिता रामनारायण, माता चंदनी देवी। हरि राम जी पिता रामनारायण, माता चंदनी देवी। गुरु भूरा। मुख्य मंदिर झोरडा नागौर में 84 प्रकार के नियमों का उल्लेख किया। देखिए, जाम्बो जी 29 नियम दिए, जसनाथ जी 36 नियम दिए, हरि राम जी 84 प्रकार के नियम दिए, और चरणदास जी ने 44 प्रकार के नियम दिए। ये विभिन्न नियम दिए राजस्थान के लोक देवताओं ने। विशेष इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती है। सांप की बाम्बी हरि राम जी की बाबा के चरण चिन्हों के रूप में पूजे जाते हैं। इनके थान में सांप कटे व्यक्ति मंत्र से इलाज होता है। इनका मेला चैत्र शुक्ल चतुर्थी व भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को पड़ता है। भूमिया, ये भूमि के रक्षक देवता है। राजस्थान में किसान भूमि प्राय खेत खलियान, जयपुर में नार भूमिया और दौसा में सूरजमल भूमिया प्रसिद्ध है। भूमि रक्षक भूमिया कहलाते हैं। केसरिया कुंवर जी, ये लोक देवता गोगा जी के पुत्र थे। अपनी जीवन काल में सर्पदंश के इलाज करता थे। इनका थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। थान पर सफ़ेद रंग की ध्वजा होती है, प्रतीक सर्प है। मुंह से जहर चूस कर पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है। मंदिर ब्रह्मसर, हनुमानगढ़ और ददरेवा चूरू में। ददरेवा चूरू है धुरमेड़ी, और गोगा मेड़ी है। ददरेवा है शीर्ष मेड़ी और गोगा मेड़ी है धुरमेड़ी। बाबा जुंजार जी इमलोवा सीकर में राजपूत परिवार में हुआ जुंजार जी का जन्म। मुख्य मंदिर श्यालोदड़ा सीकर में। मेला रामनवमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को शानलोड़ा गांव सीकर में बाबा जुंजार जी का मेला लगता है। इनके मंदिर में नवविवाहित जोड़े आते हैं। जुंजार जी नवविवाहित जोड़े आते हैं। इनके गांव में मुस्लिम लुटेरों ने आक्रमण किया, तब इन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर उनका सामना किया। एक ही परिवार के 3 भाई गांव रक्षा शहीद हो गए। पास से गुजर रहे दूल्हे दुल्हन की भी मौत हो गई। इसके मंदिर में प्रस्तर प्रतिमाएं होती हैं, जिनमें 3 भाइयों की और 2 प्रतिमाएं दूल्हे दुल्हन की होती है, क्योंकि वो भी साथ में मर गए थे। झरड़ा जी, ये रूपनाथ जी, कोलूमठ जोधपुर। जन्म का नाम झरड़ो जी। बाबू जी के बड़े भाई बूढ़ू जी राठौड़ के पुत्र थे झरड़ा जी, ये रूपनाथ जी। जो काका भतीजा लोक देवता के रूप में जाना जाता है। काका बाबू जी और भतीजा रूपनाथ है झरड़ा जी। माता केसर कंवर, ननियाल गिरनार गुजरात में। मुख्य मंदिर कोड़ूमंड फड़ौदी में। अन्य मंदिर समुद्रा
नौका मंडी बीकानेर में। 12 वर्ष की उम्र में अपने पिता बूडू जी व चाचा बाबू जी की मृत्यु का बदला जिंदराव खिलजी को मारकर लिया। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से जाना जाता है। झरड़ा जी को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से जाना जाता है। डोंगजी जवार जी काका भतीजा उपनाम सीकर के प्रसिद्ध लोक देवता, डाकू के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता व धाबड़िए कहलाते थे। ये बटोट फातोंदा सीकर के कछवा राजपूत थे। दोनों आपस में चाचा भतीजा थे। डोंगजी शेखावाटी ब्रिगेड में रिशेलदार थे। 1834 ईस्वी में डोंगजी के नेतृत्व में इन्होंने कहाँ के लोग देते थे दोनों, तो सीकर के। बाद में नौकरी छोड़कर देश की आज़ादी के लिए लोगों से धन मांगने लगे। धन नहीं मिलने पर डाका डालने लगे। इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर रामगढ़ सीकर के सेठों के काफी लोग लूट कर काफ़ी धन को गरीबों में बांट दिया था। पहले तो समझाते कि भाई धन चाहिए, नहीं देने पर ये डाका डाल देते। दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को लूटा। डूंग जी के साले भैरू सिंह ने डूंग जी को अपने यहाँ भोजन लिए बुलाकर अतिथि शराब पिलाकर धोखे से पकड़वा दिया। अंग्रेजों ने डूंग जी को गिरफ्तार कर आगरा दुर्ग में कैद कर लिया। तब जवाहर जी ने 1838 में लोटिया जाट लोटराम व करना मीणा की सहायता से इन्हें छुड़ाया। बाद में इन्होंने नसराबाद छावनी को लूटा जो अजमेर में पड़ती है। अंग्रेजों द्वारा पीछा किए जाने पर 1846 में बीकानेर गढ़ीशर में अंग्रेजों की सेना ने जोधपुर और बीकानेर सेना के साथ मिलकर दोनों को घेर लिया। जवाहर जी बीकानेर रियासत के खैरकटा नामक स्थान पर पहुंच गए, जहां बीकानेर महाराजा रतन सिंह ने इन्हें अपने यहाँ शरण देकर अपने पास रखा। डूंगर जी जैसलमेर के गिरदड़ा की काकी मेड़ी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने सलपुर कैद कर लिया। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला बढ़ गई। अंग्रेजों ने डूंग जी को अगस्त 1838 में वापस जोधपुर की सेना को सौंप दिया, जहां महाराजा तखत सिंह की शरण में रहे और यहीं पर डूंगर जी की मृत्यु हुई जोधपुर में। मामादेव बरसात के देवता। राजस्थान में जब कोई वीर योद्धा अपने चमत्कारों से स्थानीय क्षेत्र में विख्यात हो जाता है तो उसे मामा जी कहा जाता है। इनके पूजा स्थल पर मूर्ति के स्थान पर काष्ठ का तोरण होता है जो गांव के बाहर मुख्य सड़क पर प्रतिष्ठित होता है। इनको प्रसन्न करते हुए भैंसे की बलि दी जाती है। मामादेव बरसात की देवता और भैंसे की बलि दी जाती है। मामादेव का कोई मंदिर नहीं होता, ना ही कोई मूर्ति होती है, काष्ठ का तोरण होता है केवल। इलोजी मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता। इनकी सर्वाधिक मान्यता मारवाड़ क्षेत्र में। ये राजा हिरण्यकश्यप के बेनोई व होलिका के होने वाले पति थे। स्वयं कुंवारे रहे, विवाह का वरदान देते हैं। अविवाहितों को दुल्हन व नव दंपतियों को सुखद जीवन, बांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम लोक देवता है। होली के अवसर पर बाड़मेर में इलोजी की बारात निकाली जाती है। होली के अवसर पर किस शहर में इलोजी की बारात निकलती है, तो बाड़मेर में। आलमजी धोरा बाड़मेर क्षेत्र के लोक देवता है। आलमजी का धोरा भी बाड़मेर में। जतमलोल राठौड़ के कुल देवता है। बाड़मेर जिले में गुड़ा मालानी प्रदेश में लूणी नदी के किनारे राड़दरा क्षेत्र में ढांगी नाम के रेतीले टीले पर मंदिर बना है। यह घोड़ों का तीर्थ स्थल आलमजी का घोड़ा। आलम पशु मेला बाड़मेर में पड़ता है। ये बाड़मेर के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को पड़ता है। खेतरपाल या खेतलाजी क्षेत्र रक्षक, ग्राम रक्षक लोक देवता के रूप में प्रतिष्ठित है। क्षेत्रपाल सर्वाधिक मंदिर डूंगरपुर में। क्षेत्रपाल स्थान विशेष के लोक देवता को कहते हैं। इनके स्थान स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं। पाली के सारंगवास में सोनाना खेतलाजी का मेला बढ़ता है। भैरव पूरे राजस्थान में पूजे जाने वाले क्षेत्रपाल हैं। बलजी भूरजी शेखावाटी के रॉबिन हुड। अब अपन मानते हैं कि जो डूंगजी जवार जो होंगे रॉबिन हुड, नहीं, बलजी भूरजी शेखावाटी के रॉबिन हुड है। जन्म पाटोदा सीकर में। बड़े भाई बल सिंह शेखावत, छोटे भाई भूर सिंह शेखावत ये अचूक निशानेबाज थे। अंग्रेजी सेना में सूबेदार के पद पर थे।
दोनों मतलब अचूक निशानेदार थे, बहुत निशान लगाते थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीय सिपाहियों के साथ दुर्व्यवहार से खिन्न होकर भुर्जी एक अंग्रेज अफसर की हत्या कर फरार हो गए। बागी होने के बाद शेखावाटी के अमीरों सेठों को लूटना शुरू कर दिया और लूटा हुआ धन गरीबों में बांट देते थे। दोनों की जोड़ी बलजी भुर्जी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बलजी भुर्जी ने जोधपुर रियासत में खूब डाके डाले। जोधपुर रियासत में भुर्जी नरसोबा छावनी बेस बदलकर अंग्रेजी झंडा उतार लाए। इसी झंडे को भुर्जी अपने ऊँट के पूंछ से बांध कर रखते थे। अंग्रेजी सेना से मुठभेड़ में 1926 में सैनुसर गांव रामगढ़ शिखर में दोनों मारे गए। ओम बना चोटिला गांव पाली, उपनाम बुलेट वाले बाबा। मूल नाम ओम सिंह राठौड़, पिता जोग सिंह राठौड़। जन्म वैशाख शुक्ल अष्टमी या चांदनी अष्टमी। सड़क दुर्घटना से बचने के लिए इनकी पूजा की जाती है। सगत जी सुल्तान उदयपुर, सगत जी सुल्तान सिंह का प्रमुख मंदिर उदयपुर के सर्व ऋतु विलास महल में है। ये महाराणा राज सिंह के पुत्र थे। माता आनंद कंवर, पत्नी विचित्र कंवरी, बीकानेर के करण सिंह की पुत्री थी। ये मुगलों के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। वर्तमान में मेवाड़ के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। वीर बावजी काला टोकरा सिरोही में आदिवासियों के प्रसिद्ध लोक देवता। वीर बावजी काला टोकरा सिरोही में आदिवासियों के प्रसिद्ध लोक देवता। ये प्रताप सिंह मंडेला के पुत्र थे। इन्होंने गौ रक्षात प्राण त्याग किए थे। गाल्व ऋषि 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों के रूप में कार्य किया। इनका मुख्य पीठ गलता जी जयपुर में 1857 की क्रांति में क्रांतिकारी के रूप में कार्य किया। गाल्व ऋषि ने राजस्थान का बनारस स्थित को राजस्थान का बनारस गलता को और जयपुर की छोटी काशी कहा जाता है। लोक देवता के वाहन रामदेव जी नीला घोड़ा, गोगा जी नीला घोड़ा या गोगा बापा, देवनारायण जी लीलागर घोड़ा, मंगलिया महाजी किलगावड़ा घोड़ा, तेजा जी लीलन शृंगारी, पाबू जी केसर कालवी और हड़बू जी का सिया यानी बैलगाड़ी और देव बाबा का तो वैसे ही भैंसा ही था। लोक देवता जिनकी मूर्तियों के अलावा अन्य चीज़ों की पूजा होती है। हड़बू जी की छकड़ा गाड़ी यानी कि सिया, हरि राम जी की बाम्बी, मामा देव कांट का तोरण, देवनारायण जी की ईंट की पूजा होती है। गांव की रक्षा करने वाले फत्ता जी जुंजार जी, गांव की रक्षा करने वाले फत्ता जी जुंजार जी और गौ रक्षा करने वाले तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी, 15 जी, बिगा जी। इसी के साथ लोक देवता का हमारा टॉपिक अभी ये रहे हुए ना, मेन तो यही है टर्निंग पॉइंट। लोक देवता पिता माता पत्नी मेले भरने की तिथि। रामदेव जी पिता अजमाल जी, माता मीणा दे, पत्नी नेतल दे। मेला भाद्रपद द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी। गोगा जी पिता जीवराम या जीवन, माता बांचल, पत्नी केलम दे, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। तेजा जी पिता ताहड़ जी, माता राम कंवरी, पत्नी पेमल दे और मेले भरने की तिथि भाद्रपद शुक्ल दशमी। पाबू जी पिता दंदल जी, माता कमला दे, पत्नी फूलम दे। अच्छा, मैंने बीच में गलत बता दिया था, पीपल दे नहीं है, पाबू जी की माता का नाम कमला दे है, ठीक है ना। चैत्र अमावस्या में हड़बू जी महाराज सांकला या सौभाग्य। हड़बू जी के पिता का नाम सांकला, माता सौभाग्य। मंगलिया मैया जी के पिता कीतू जी और माता मायड़ दे। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी मल्लीनाथ जी पिता राव सलगा, माता जानी दे, पत्नी रूपल दे। चैत्र कृष्ण एकादशी, चैत्र शुक्ल एकादशी देवनारायण जी सवाई भोज, माता शेडू खटाणी, पत्नी पीपल दे, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। वीर कल्ला जी पिता आज सिंह, माता श्वेत कंवर और मेला आश्विन शुक्ल अष्टमी को। वीर बिगा जी पिता राव मोवन और माता सुल्तानी, मेला बढ़ता है 14 अक्टूबर को। होरिया बाबा गौतमेश्वर सिरोही में
13 से 15 अप्रैल को मेला बढ़ता है। वीर फत्ताजी भाद्रपद शुक्ल नवमी। फत्ताजी और जुंजार जी गांव रक्षक है। 15 जी तेजा जी गोगो जी पाबू जी आदि गौ रक्षक है। 15 जी भाद्रपद शुक्ल दशमी और वीर फत्ताजी भाद्रपद शुक्ल नवमी को। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा लोक देवता का टॉपिक पूरा होता है।